अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइटम लोकेशन के हवाले से। ठीक है, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर आइटम लोकेशन का क्या मतलब होता है, वहाँ पे हमारी लोकेशन जो है वो क्यों आ रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली आइटम लोकेशन को देखने के लिए मैं अगर आपको थोड़ा सा समझा दूँ, ठीक है, तो और हमारे पेड कोर्सेज और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी मसला वगैरह हो, अकाउंट सस्पेंड हो या फिर किसी ईबे के हवाले से कोई सी भी मसला हो, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हल जो है उसका ले सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्री सर्विस भी आपको दी जाती है और पेड सर्विस भी होती है। ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आकर मैं कुछ चीज़ सर्च करता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे सर्च किया है किचन आइटम फ्रॉम पाकिस्तान मैंने इसलिए सर्च किया है ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि जो आपकी लोकेशन आ रही होती है, ठीक है, वो क्यों आ रही होती है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि उसकी क्या रीज़न होती है कि आप काम तो किसी दूसरी कंट्री के अंदर कर रहे होते हैं, लेकिन लोकेशन जो है वो आपकी शो कर रहा होता है आइटम के नीचे। ठीक है, तो बेसिकली अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये पाकिस्तान वाली आइटम है, ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और नीचे यूके वाली भी है। ठीक है, तो मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है लोकेटेड इन सियालकोट पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि जो आदमी बैठा हुआ है ये पाकिस्तान से बैठ के ये काम कर रहा है, पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो उसकी आइटम लोकेशन है, ठीक है, जहाँ से वो इस चीज़ को शिप करवा रहा है वो कौन सी जगह है, वो सियालकोट है। ठीक है, यानी सियालकोट से वो बैठ के ये काम कर रहा है। अगर मैं सी डिटेल के ऊपर क्लिक करूँ तो ये वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, यानी कि इन दो कंट्रीज़ के अंदर जो है वो शिपिंग कर रहा है, यानी कि दो कंट्रीज़ के अंदर वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे देख लेना है। ज़्यादातर जो यहाँ पे लोकेशन आपके सामने आ रही होती है वो आपकी आइटम लोकेशन होती है। ठीक है, यानी कि जहाँ से आपकी आइटम शिप होगी उस चीज़ की होती है, और ये ज़्यादातर आपकी शिपिंग पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे शिपिंग कौन सी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके मुताबिक फिर आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक दो और आप मिसालें दे देता हूँ। अगर मैंने ये वाली आइटम ओपन की है, फ़र्ज़ करें मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो यूनाइटेड किंगडम में रहकर ये सेल कर रहा है। ठीक है, और ये अगर मैं चेक करूँ तो ये आदमी अगर देखूँ तो हो सकता है ये यूनाइटेड किंगडम का हो या फिर किसी दूसरी कंट्री का हो, लेकिन वो जहाँ पे जो काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या उसकी जो आइटम पड़ी हुई है वो यूके के अंदर ही पड़ी हुई है। अगर यहाँ पे चेक करें तो ये आदमी जो है वो यूके के अंदर रहकर ही काम कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आपको लिस्टिंग के ऊपर आके क्रिएट लिस्टिंग करके आपको वो चीज़ दिखा दूँ, ठीक है, कि ये चीज़ आती क्यों है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने इस लिस्टिंग ओपन की है, ठीक है, और इस चीज़ को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट में जो लिस्टिंग पड़ी हुई है हमारी, इसको ओपन करने के बाद जो है मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद जो है मेरे सामने ये वाला आ जाता है। ठीक है, आइटम लोकेशन वाला। यहाँ पर भी जो चीज़ आ रही है वो आइटम लोकेशन लाहौर की आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो आइटम लोकेशन सेट की है मेरे सामने वही चीज़ आएगी। मैं अगर यहाँ पे प्रीव्यू पे जाता हूँ तो उसके बाद मेरे सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जो कि दूसरों के सामने पास आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लोकेटेड इन क्या आ रहा है, लाहौर आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं काम कहाँ पे कर रहा हूँ, यूके के अंदर कर रहा हूँ। आप मेरी करेंसी चेक कर सकते हैं, यूके के अंदर ये चीज़ काम कर रही है। अकाउंट जो है वो यूके का है, लेकिन जो लोकेशन है वो लाहौर की आ रही है। अब इसको अगर आपने चेंज करना है वो किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने सबसे पहले तो अपनी शिपिंग सेलेक्ट करनी है कि आपकी शिपिंग मेथड जो है, यानी कि जो शिपिंग आप दे रहे हैं वो कौन सी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी के ऊपर आता हूँ, ठीक है, इसको मैं एडिट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने जो है आके जो भी शिपिंग आपने यहाँ पे सेलेक्ट की है, ठीक है, उसको आपने देख लेना कि आपने यहाँ पे शिपिंग कौन सी सेलेक्ट की है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड यूके। ठीक है, यानी कि मैं जो यूके के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी डिलीवरी आएगी वो यूके से बाहर की आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूके की लोकेशन यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, मैं यूके के बाहर की ऐड करूँगा। क्लियर हो गया। अदरवाइज़ अगर आप यूके की यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसके ऊपर आपको एरर देगा। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे अपनी शिपिंग के हवाले से उस चीज़ को देख लेना कि आप यहाँ पे शिपिंग जो सर्विस है वो आपने कौन सी सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, अगर तो वो सर्विस यूके के अंदर भी काम कर रही है, यूके के बाहर भी काम कर रही है, तो फिर आप यहाँ पे आइटम लोकेशन के अंदर जो है वही यानी कि आप यूके की ही लोकेशन ऐड कर सकते हैं, यानी कि जिस कंट्री के अंदर आप रहकर काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपका यूके का अकाउंट है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो है जो शिपिंग है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी हुई है स्टैंडर्ड शिपिंग आउटसाइड फ्रॉम यूके। ठीक है, यानी कि मैंने यूके के बाहर की जो शिपिंग है वो सिलेक्ट की है। यहाँ पे सर्विस जो शिपिंग वाली है वो मैंने यूके के बाहर वाली सिलेक्ट की है, यानी कि मेरी जो आइटम है वो यूके से बाहर शिप होके यूके के अंदर आएगी।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे आइटम लोकेशन जो है वो यूके की सिलेक्ट नहीं कर सकता, वो मैं यूके के बाहर किसी भी कंट्री की सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी लोकेशन यहाँ पे ऐड कर दूंगा यूके के अलावा, तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जहाँ जो भी लोकेशन यहाँ पे आइटम लोकेशन पे आप लगाएंगे तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर जैसे कि इनकी शो हो रही है, ठीक है, आइटम लोकेशन, ऐसे ही फिर आपकी वो आइटम लोकेशन जो है वो शो होगी। तो जो कस्टमर आपको देखेगा, आपकी जब लिस्टिंग चेक करेगा तो उसको भी लोकेशन आपकी वही शो होगी जो कि आप यहाँ पे आइटम लोकेशन के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आइटम लोकेशन के लिए ज़रूरी क्या है, वो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने शिपिंग जो सर्विस आप दे रहे हैं उसको चेक कर लेना है कि वो यूके के यानी कि जिस भी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर रहे हैं, जर्मनी के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं आप ईबे के ऊपर, तो आपने उसकी जो सर्विस है वो चेक कर लेनी है कि वो जिस कंट्री की आपने सर्विस देनी है उस कंट्री की शिपिंग उसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है, या फिर वो भी उसके सामने भी आपके सामने, जैसे कि इधर यहाँ पे आ रहा है आउटसाइड फ्रॉम यूके, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है शिपिंग आउटसाइड फ्रॉम यूके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है, अगर वो आउटसाइड नहीं है, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड आपको डिलीवरी कर रही है, या फिर जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ पे भी वो शिपिंग सर्विस दे रही है, तो आप उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि फिर आप जो है पाकिस्तान में बैठ कर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, दुबई में है, कतर में है, सऊदीया में है, या जिस भी कंट्री में है, यूके में बैठे हुए हैं, यूएसए में बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ पर रहकर अपनी आइटम लोकेशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड शिपिंग आउटसाइड फ्रॉम यूके रखी है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और आइटम लोकेशन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर जो है मैं कंट्री यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिखता हूँ, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम लिखने के बाद मैं अगर यहाँ पे कोई दूसरी जो लोकेशन है, ठीक है, पोस्ट कोड है, वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद मेरे सामने इस चीज़ का एरिया भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास पोस्ट कोड है, अगर पोस्ट कोड नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपना एरिया लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे सामने ये देखिए पोस्ट कोड का लोकेशन आ गई। मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे जैसे ही लिस्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो एरर देगा, ठीक है, वो इस चीज़ का देगा कि आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आपके सामने ये एरर आ गया है, ठीक है, कि आप यहाँ पे जो लोकेशन है वो कौन सी लगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो आइटम जो लोकेशन आ रही है, ठीक है, वो उसने बताया है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन आप ने अगर काम करना है तो आउटसाइड यूके का आपने शिपिंग रखी हुई है तो आउटसाइड यूके की ही रखें, यूके की नहीं रखनी है आपने, ठीक है। तो इस तरह का आपको एरर देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई दूसरा आपके पास एरर आता है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने वो चीज़ शो हो रही होगी। अगर आपके सामने इस तरह का जो है वो आ रहा है, लाल पट्टी सी आ रही है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने फिर पाकिस्तान की ही लोकेशन लगानी है, उसके अलावा आप किसी की लोकेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। ये दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप आउटसाइड शिपिंग आप सर्विस पर डिपेंड करता है वो आपने कौन सी सिलेक्ट की हुई है, उसके मुताबिक आप यहाँ पे लोकेशन ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको किसी दूसरी कंट्री की लोकेशन लगाने की इजाज़त नहीं देता, तो फिर जो है आप वहाँ पे पाकिस्तान की जो आपका अपना शहर है, जो आपने अपनी डिटेल के अंदर डिटेल ऐड की हुई है पाकिस्तान की, अपना जो आपका सिटी है और आपका जो कंट्री है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। वो फिर आप चाहे दुबई की डिटेल के ऊपर बनाए तो आप फिर दुबई के मुताबिक उसको ऐड करेंगे, कतर की डिटेल पे बनाया कतर के मुताबिक, सऊदीया में बनाया सऊदीया के मुताबिक, अगर आप पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर बनाए तो आप पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ पे पाकिस्तानी सिटी के मुताबिक यहाँ पे आप अपनी सिटी और पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो इसका जो है बेसिकली ये दो हल हैं। और वैसे भी इस चीज़ का ज़्यादा मसला नहीं होता, या अगर आपकी आइटम लोकेशन यहाँ पे पाकिस्तान की भी शो कर रहा है तो इसका मसला नहीं है, ऑर्डर तो आपको फिर भी आएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा मसला नहीं होता, ये आइटम का ही मसला होता है। ज़्यादातर आपकी शिपिंग सर्विस पर डिपेंड करता है कि वो आपको अगले बंदे तक कितने दिन के अंदर जो है वो शिपिंग कर रहा है, पार्सल डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अगर तो 2-3 दिन का 4-5 दिन का अगर इतने दिन की डिलीवरी आप दे रहे हैं, सर्विस आप दे रहे हैं, तो फिर कस्टमर आप चाहे जितनी भी दूर मर्जी बैठे हों, जिस भी कंट्री में हो, कस्टमर आपको ऑर्डर दे देगा, ठीक है। आपकी चीज़ और आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है, कस्टमर फिर भी आपके पास आएगा। क्लियर हो गया। तो आइटम लोकेशन से ज़्यादा परेशान नहीं होना, इसका कोई मसला नहीं होता। बस आपने जब भी कोई चीज़ देखनी है वो यही करनी है कि यहाँ पे अगर आपकी पाकिस्तान के अलावा कोई लोकेशन सेट नहीं कर रहा तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान लगाना है, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो अपनी शिपिंग है उसको आप चेंज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो शिपिंग आपकी जिस हवाले से होगी उस हिसाब से आपका ये काम करेगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।